मसीह यीशु के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सब की खिदमत में इस्लाम। मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस एम सालिम, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं ज़बूर की तफसीर के साथ। आए अपने सर को झुकाएं, अपने खे बंद करें, दुआ मांगें। अज़ली अबदी वफ़ादार खुदा, तू बड़ा सुंदर है, बड़ा मेहरबान है, तेरी शफ़क़त का साया तेरे लोगों पर रहता है। तेरा शुक्र, तेरी सताइश हो। तेरा शुक्र करते हैं, तू अपने कलाम को लोगों तक पहुंचाता है ताकि तेरे कलाम के वसीले से बरकत पाएं। इसी तरह से खुदावंद तेरे खादिम रेवरेंड खालिद नाज के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, PMI TV के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिसकी वसातत से तेरा कलाम ज़िंदगियों तक पहुंच रहा है। आज जब तेरे कलाम को बयान करना चाहता हूं, मेरी बड़ी मदद फरमा, अल्फाज दे, तरतीब दे और सायमीन को सुनने का फजल दे। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम बात कर रहे थे ज़बूर नंबर 6 उसकी 5वीं आयत के हवाले से, और 5वीं आयत का जो दूसरा हिस्सा है इस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। तो दूसरे हिस्से में है, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। शुक्रगुजारी के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। शुक्रगुजारी के लिए हमने सीखा है, देखा है, यहाँ पर लफ्ज़ यादा इस्तेमाल हुआ है और तौदा भी इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ शुक्रगुजारी के लिए इस्तेमाल हुआ है। इंग्लिश में थैंक्स गिविंग इस्तेमाल होता है इसके लिए, और बाइबल भरी पड़ी है शुक्रगुजारी के हवाले से। शुक्रगुजारी बाइबल के अंदर खुदा के लोगों ने मुख्तलिफ तरीकों से की है। कभी तो खुदा के लोगों ने गा कर शुक्रगुजारी की है, साजों के साथ शुक्रगुजारी की है, धुन के साथ म्यूज़िक की सूरत में शुक्रगुजारी की है, और कभी कभी लोगों ने बयानिया अंदाज में शुक्रगुजारी की है, जैसे दुआ हम करते हैं। और इसके अलावा शुक्रगुजारी के हवाले से कभी कभी लोगों ने मालो मता पेश करके शुक्रगुजारी की है। कभी लोगों ने कोई जानवर पेश करके खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी की है, और इन सारी चीज़ों को बाइबल ने पेश किया है। मुख्तलिफ तरीके हैं शुक्रगुजारी करने के, लेकिन ये इबादत का एक ऐसा हिस्सा है जो हर बशर के लिए लाजमी है और ज़रूरी है, क्योंकि कलाम में लिखा है हर बात में शुक्रगुजारी करो, और शुक्रगुजारी हर शख्स से खुदा ने इसका तकाजा किया है। बाइबल के अंदर चंद शुक्रगुजारियां हैं। वो शख्स इस पे जोर देगा जिसको इसका मुकाशफा मिल गया है। शुक्रगुजारी क्या है, शुक्रगुजारी किस तरह की जा सकती है, शुक्रगुजारी की अफादियत क्या है, और जिसको इसका मुकाशफा मिल गया है वो इस पे जोर देगा, वो दूसरों को भी बताएगा कि ये की जाए। और बाइबल के अंदर चंद शुक्रगुजारियां जो हैं वो बड़ी नुमायाँ हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और जब कोई शुक्रगुजारी करता है, यकीन जानिए ये उसके जज्बात होते हैं अपने खुदा के लिए, कि मेरे खुदा ने मेरे साथ किस तरह से डील किया है, मेरे खुदा की मेहरबानियाँ मुझ पर कसरत से है, मेरे खुदा की तरफ से मुझे ढेरों बरकत मिली हैं। ये एक तरह से कन्फेस करना है कि मेरे खुदा की तरफ से मुझ पर बड़ी मेहरबानियां हैं, बड़ी नेमतें मैंने हासिल की हैं खुदा की तरफ से,
बड़ी बरकات मैंने पाई हैं खुदा की तरफ से, इसीलिए तो उनका जिक्र करना है बरकत जो पाई है, इसीलिए तो नेमतों को याद करना है जो मिली हैं, शुमार करना है उनका जो मिली है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हन्ना के हवाले से सबसे पहली शुक्रगुजारी जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हन्ना जो सैमुअल नबी की माँ थी, उसका बाइबल ने जिक्र किया है। वो बेचारी बड़ी अफसुर्दा और बड़ी दुखिया और बड़ी गमज़दा खतून थी। ऐसी जिंदगी थी जिसको ताने सुनने पड़े, लेकिन एक रोज़ खुदावंद की हजूरी में आई और उसने खुदावंद से बात की कि अगर तू अपनी बंदी पर निगाह करे, अगर तू अपनी लौंडी पर निगाह करे और मुझे फर्जंदे नरीना बख्शे, तो फिर उसने ये खुदा की हुजूरी में मन्नत मानी। और आप इसको पढ़े पहले बाब को 20वीं आयत को कि फिर खुदा ने उसको जो है ब्लेस किया है, उसकी दुआ को सुना है, जवाब दिया है। फिर 24वीं आयत में वो खुदा की शुक्रगुजारी कर रही है। जब उसने सैमुअल का दूध छुड़ाया है तो वो उसको खुदा के घर में ले गई है और वो मैदा भी ले गई है और मै की मश्क भी ले गई है और एक बछड़ा भी ले गई है वहाँ पर जिसको ज़बह करने के लिए, जिसकी उम्र 3 साल है, वो उसको ले गई है। और ये जो कुछ लेकर वो गई है ये शुक्रगुजारी का सबूत है। मैदा वहाँ ले जाना, मै की मश्क लेकर जाना, बछड़ा वहाँ लेकर जाना, और उसने खुदावंद खुदा को ज़बान दी थी कि मैं बेटा तुझे दे दूंगी, बेटे को लेकर जाना। ये हन्ना की खूबसूरत शुक्रगुजारी है। और सिर्फ यही कुछ नहीं है, बल्कि जब वो पहुंची है वहाँ पर, कलाम कहता है उसने वहाँ पर खुदावंद को सिजदा किया है। और ये भी शुक्रगुजारी का हिस्सा है, सिजदा करना। और फिर वहाँ उसकी दुआ हन्ना की बड़ी खूबसूरत है कि मेरा सींग खुदावंद के तफैल ऊंचा हुआ। खूबसूरत इकरार है कि जो मेरा मकाम है, जो मेरा मर्तबा है, जो मेरी इज्जत है, जो मेरी शोहरत है, ये मेरे खुदावंद की वजह से है। पंजाबी च तर्जमा पता की बनता है, ए मेरियां टौरां जड़ियां ने तेरे वालों ने। उर्दू में लिखा है मेरा सींग खुदावंद के तफैल ऊंचा हुआ। वो सर उठा कर चल सकती है, इसीलिए खुदा की हजूरी में आई है। उसकी शर्मिंदगी उससे दूर हुई है, इसीलिए खुदा की हजूरी में आई है। और मैदा वो लाई, मै लाई, बछड़ा लाई और बेटे को लाई और सजदा पेश किया है। और खूबसूरत बयान है कि मेरा सींग उसके तफैल बुलंद हुआ। ये हन्ना की शुक्रगुजारी है और खुदा के हजूर में आकर वो कर रही है, खुदा के घर में आकर वो कर रही है। और जो कुछ उसने अल्फाज बोले थे उनको खुदा की हजूरी में उसने याद रखा और उस पर कायम रही। ऐसा नहीं है कि खुदा को कहा था जी मैं तुझे बेटा दे दूंगी, लेकिन फिर वो ना दे कि खुदावंद एक ही मेरे पास है, खुदावंद बड़ी देर के बाद मिला है। नहीं, जब उसने खुदा से जुबान की है और जुबान को पूरा किया है। और बड़ी खूबसूरत है हन्ना की शुक्रगुजारी। हन्ना की दुआ को देखकर अगर हम अपनी दुआ को अच्छा जो है उसका तरीका कर सकते हैं, दुआ को अच्छा बना सकते हैं, हन्ना की शुक्रगुजारी को भी देख के हम खुदा की हुजूरी में शुक्रगुजारियाँ कर सकते हैं। और ये बड़ी खूबसूरत बात जो मैंने आपके सामने रखी है, ये सैमुअल की पहली किताब पहले बाब की 24वीं आयत से शुक्रगुजारी वो पेश करती है खुदा की पाक हुजूरी में। और फिर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ मुकद्दसा मरियम को। कंवारी है और फरिश्ता इसके पास गया है
اور جب فرشتے نے، میں بڑا اس کہانی کو شارٹ کرنا چاہتا ہوں، جب فرشتے نے اس کو پوری ڈیٹیل بتا دی کہ وہ بزرگ ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور یسوع اس کا نام، اور اس کے معنی ہے گناہوں کو معاف کرنے والا، مٹانے والا. تو مقدسہ مریم نے پورا جب یہ سندیسہ اور میسج لے لیا ہے، ریسیو کر لیا ہے، تو بڑا خوبصورت گیت ہے مقدسہ مریم کا. میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے. شکر گزاری کا گیت ہے کہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی ہے، شکر گزاری کر رہی ہے. میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر کیا کی ہے؟ نظر کی ہے. جب پست حالی پر نظر کی ہے پھر شکر گزاری واجب ہے، اور مقدسہ مریم یہ کر رہی ہے، اور اس نے شکر گزاری کی وہاں پر گیت گایا ہے. حنا کو تو سیموئل ملا، اس نے شکر گزاری کی. مریم نے ابھی میسج ہی ریسیو کیا ہے تو شکر گزاری کی ہے. دیکھیے کیسی خوبصورت بات ہے. ابھی یسوع کے بارے میں خوشخبری ہی ملی ہے تو اس نے شکر گزاری شروع کی ہے. اور جیسا میں کہہ رہا تھا کہ یہ مکاشفے کی بات ہے، جس کو مل جائے اس کو پتہ ہے. یسوع مسیح اس وقت جب یہ واقعہ مریم اور مرتھا کا بھائی لازر مر گیا، یسوع مسیح ان کے گھر میں گئے ہیں. اور یہ یوحنا رسول کا انجیلی بیان آپ کو 11ویں باب میں یہ کہانی لازر کے مرنے کی، دفن ہونے کی اور یسوع مسیح کے وہاں جانے کی 11ویں چیپٹر میں مل سکتی ہے. یسوع مسیح وہاں پر گئے ہیں اور مریم اور مرتھا سے ملاقات ہوئی، گفتگو شروع ہو گئی. خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. شارٹلی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح نے کہا مجھے قبر پر لے چلو. بہنیں کہتی ہیں خداوند اب تو اس میں سے بدبو آ رہی ہے. یسوع مسیح کو قبر پر لے گئے ہیں. یسوع مسیح نے لوگوں سے کہا پتھر ہٹاؤ. بڑی توجہ کی بات ہے. یسوع مسیح نے وہاں پر باپ سے کہا باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی. مجھے تو پہلے بھی پتا ہے کہ تو میری سنتا ہے، لیکن میں نے ان لوگوں کے سبب سے یہ کہا ہے تاکہ یہ جانے. اور نوٹ کریں یسوع مسیح نے پہلے یہاں پر شکر گزاری کی ہے، باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں. اس کے بعد لازر سے کہا لازر باہر آ. ایڈوانس شکر گزاری کی ہے، کچھ کرنے سے پہلے شکر گزاری کی ہے، معجزہ لینے سے پہلے شکر گزاری کی ہے، معجزہ دینے سے پہلے شکر گزاری کی ہے. پہلے کہا باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں، اس کے بعد لازر کو کہا لازر باہر آ. یہ ایڈوانس شکر گزاری ہے. اور ہم یہ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں. کئی چیزیں ایسی ہیں ایڈوانس شکر گزاری کر سکتے ہیں. یہ ایمان کی بہت بڑی بات ہے. اور عبرانی اور یونانی زبان کے جو الفاظ شکر گزاری کے اندر ہیں، اس کے اندر یہ سینس موجود ہے کہ جو چیزیں آپ حاصل کر چکے ہیں یا حاصل کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی آپ شکر گزاری کر سکتے ہیں. تو یسوع مسیح نے لازر کی قبر پر جا کر پہلے شکر گزاری کی ہے، بعد میں لازر کو زندہ کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یسوع مسیح کے پاس 10 کوڑی آئے. بڑا فیمس یہ واقعہ لوکا کے انجیلی بیان اس کے 17ویں باب میں ہے. 10 کوڑی یسوع مسیح کے پاس آئے اور یسوع مسیح سے بات چیت کی ہے اپنی بیماری کے حوالے سے. تو یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ، اور ان کو بھیجا ہے وہاں پر. اور راستے میں جا کر جب جا رہے ہیں ایک شخص نے دیکھا کہ میں تو شفا پا گیا ہوں. وہ وہاں سے واپس آیا ہے
और ये आपको लूका का अंजीली बयान 17वां बाब 15वीं और 16वीं आयत में खसूसी तौर पर मिलेगा कि वो यीशु मसीह के पास आया है और उसके कदमों पर गिरा है, तमजीद कर रहा है और शुक्र करने लगा। ये कोड़ी सामरी, इसको बताया गया कि ये सामरी था और यीशु मसीह ने इसकी तारीफ की है कि बाकी 9 किधर है, ये आया है, इस परदेसी के सिवा बाकी नहीं लौटे। तो याद करें, ये शख्स यीशु मसीह के पांव पर गिरा है, यीशु मसीह की तमजीद कर रहा है और शुक्र कर रहा है, क्योंकि इसको ये मुकाशफा मिला कि मैं ठीक हो गया हूं, अब मुझे क्या करना है, शुक्र करना है। और याद कीजिए बाकी 9 कहाँ हैं। जब ये कहा तो इससे मुराद ये थी कि उनको भी आना चाहिए था, उनको भी शुक्रगुजारी करना चाहिए था, उनको भी आकर मुझसे मुलाकात करना चाहिए था। और जब ये कहा बाकी 9 कहाँ हैं, तो याद करें यहाँ से एक सेंस जो हमारे सामने आ रही है वो ये है कि दौरे हाजरा में 90% लोग जो हैं बस मतलब परस्त हैं, शुक्रगुजारी करने वाले नहीं हैं। सिर्फ 10% शुक्रगुजारी करने वाले हैं, क्योंकि 10 कोड़ियों में से सिर्फ एक ही शख्स लौटा है वापस शुक्रगुजारी करने के लिए, जिसको ये मुकाशफा मिला है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अयूब जब सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया, मालो मता जाता रहा, उसके बच्चे भी खत्म हो गए, मर गए, उसका अपना बदन भी खराब हो गया और उसको जिस्मानी तौर पर और दुनियावी तौर पर भी नुकसान हुआ। वो बदनी तौर पर, बातनी तौर पर जख्मी था। उस वक्त की बात है, उस वक्त वो शुक्रगुजारी कर रहा है जब उसके 3000 ऊंट जाते रहे, 7000 भेड़ें जाती रही, 500 जोड़ी बैल जाते रहे, 500 गधियां जाती रही, 10 बच्चे जाते रहे। उस वक्त भी वो शुक्रगुजारी कर रहा है और वो कह रहा है खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। बड़ी खूबसूरत वर्डिंग है, उसने जो लफ्ज़ यहाँ पर बोला है, खुदावंद का नाम मुबारक हो। और यहाँ पर बारक का लफ्ज़ यूज़ होता है, याद करें इब्रानी का, तारीफ़ करना खुदा की, खुदा को मुबारक कहना है। और कब वो कर रहा है, ज़ख्मी हालत में, परेशानी की हालत में, और इस हालत में उसने ये किया है, उसको ये मुकाशफा मिला है, इस हालत में किया है। तो देख फिर शुक्रगुजारी की वजह से बहाल भी हो गया। 7000 का नुकसान हुआ, 14000 भेड़े हो गई, 3000 ऊंट थे, 6000 हो गए। डबल ब्लेसिंग शुक्रगुजारी की वजह से, क्योंकि इसने समझा कि हर हालत में मुझे क्या करना है, शुक्रगुजारी करना है, और शुक्रगुजारी की वजह से डबल बरकत हो गई है। कलाम में तो लिखे हर बात में शुक्रगुजारी करो, अयूब ने ऐसा ही किया है। ये नहीं है कि जब अच्छी अच्छी बातें हों, जब कुछ मिले तब भी, जब अच्छी बातें ना हों, जब कुछ भी ना मिले फिर भी शुक्रगुजारी करो। और अयूब ने सब कुछ लुट गया, फिर ये किया है। और ऐसी ही सेंस आपको हबकूक की किताब में मिल सकती है। हबकूक 3 बाब की 17वीं आयत में, वहाँ पर वो कहता है अगरचे अंजीर जो है उसमें अंजीर ना लगे और ताक जो है वो ना फूटे, और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें, और जो गल्ला है वहाँ भेड़ें जो हैं वो ना हो, और तवेले में मुआशी ना हो, फिर भी मैं खुदावंद में खुश रहूँगा। हर हालत में अपने खुदावंद से सेटिस्फाई है, हर हालत में अपने खुदावंद से मुतमिन है। बड़ी खूबसूरत ये सेंस है शुक्रगुजारी की। दानियल के हवाले से अगर हम गुफ्तगू करें, असीर शख्स था, कैदी शख्स था, मर्द खुदा है, मर्द दुआ है,
اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ بادشاہ اس کا مخالف ہو، لیکن جو اس کے ساتھ کام کرنے والے تھے انہوں نے کوشش کی کسی نہ کسی طرح سے اس کو نیچا دکھایا جائے۔ تو انہوں نے کہا یہ بڑا دیانتدار شخص ہے، کسی اور کام میں تو یہ نہیں پھنسے گا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ 30 دن تک، 1 مہینہ، ہر شخص بادشاہ کو سجدہ کرے، اپنے خدا کو نہ کرے۔ پابندی ہو گئی۔ بادشاہ سے وہ نوشتہ کروایا، سائن کروائے، سب کچھ کہا۔ تو ان ایام میں دانیل کا دیکھے رویہ، یہ آپ کو دانیل کی کتاب اس کے 6 باب کی 10ویں آیت میں ملے گا کہ جب دانیل کو پتہ چل گیا کہ نوشتے پر سائن ہو گئے ہیں، دستخط نوشتے پر ہو گئے ہیں، تو تب اس نے کیا کیا ہے کہ اپنی وہ کھڑکی جو یروشلم کی طرف کھولی ہے اور اس کی طرف رخ کر کے حسب معمول، جس طرح اس کا معمول تھا، جس طرح اس کی روٹین تھی، حسب معمول دن میں 3 مرتبہ دعا کرتا ہے اور شکر گزاری کرتا ہے۔ حالات خلاف ہیں، حالات اپوزٹ ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، فیور میں نہیں ہیں، پھر بھی خدا کی شکر گزاری کرتا ہے۔ اور یہ خدا کے ساتھ وفاداری کی بات ہے، یہ خدا کے ساتھ جو اس نے کمٹمنٹ کی تھی اس پر وہ کاربند ہے، اور یہ ہمارے لیے لیسنیبل بات ہے۔ حسب معمول، ساڈے تے ماڑی جی آندھی آئے تے ساڈا معمول ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن بہت بڑی آندھی، بہت بڑا طوفان اس کی زندگی کے لیے، لیکن اس کا جو معمول تھا وہ ختم نہیں ہوا۔ دن میں 3 مرتبہ ہیکل کی طرف رخ کر کے شکر گزاری کرتا ہے۔ آخری بات کر کے میں پھر اس کو وائنڈ اپ کروں گا۔ بڑا خوبصورت ٹاپک ہے۔ دنیا کے آغاز میں پہلے 2 بھائی قائن اور حابل خداوند کی پاک حضوری میں وہ ہدیے لائے، اور یہ شکر گزاری کے ہدیے تھے، یاد کیجئے۔ قائن بھی لایا، حابل بھی لایا۔ ایک کسان تھا فصل کا، حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا تھا، وہ اپنے جانوروں کا چربی لایا، اور یہ ان کا شکر گزاری کا ہدیہ ہے دنیا کے آغاز ہی میں۔ میرے بھائی، میری بہن، اگر تو ترقی چاہتا ہے، اگر تو برکت چاہتا ہے، اگر تو مزید برکت چاہتا ہے، تو شکر گزاری تیری زندگی میں مرکزی مقام رکھے۔ مزید برکت آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ شکر گزاری کرنے والے ہیں۔ ہم پر خدا کی بڑی مہربانیاں ہیں، بدنی اعضاء تندرست ہیں، نجات مل گئی ہے، نجات قائم ہے، اولاد دی ہے اس کے لیے، گھر دیا ہے اس کے لیے۔ شکر گزاری کرنا ہے، مبارک کہنا ہے، اور یہ تبھی تک ہو سکتا ہے جب تک ہم زندہ ہیں، کیونکہ قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا۔ ابھی وقت ہے۔ برکت چاہتے ہیں، بحالی چاہتے ہیں، ڈبل برکت چاہتے ہیں، خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو شکر گزاری کیجئے۔ خاندانی طور پر، شخصی طور پر آپ زیادہ برکت پائیں گے۔ کلام کے وسیلے سے خداوند خدا آپ سب کو بلیس کرے۔ مزید برکت پانے کے لیے دیکھتے رہیے PMI TV۔